बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट ऑफ स्पीच के सीरीज़ को थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए मैं एक रिक्वेस्ट पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में लेसन जो है वो मैं लेके आई हूँ। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि इसके रूल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो टेंसेस को चेंज करना पड़ता है और काफ़ी कुछ इसमें ऐसा है जो कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको पढ़ने में, इसको याद रखने में काफ़ी मुश्किल महसूस करते हैं। तो मैं अपने लेसन में आज पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा ये जो टॉपिक है आसानी से मैं कन्वे कर पाऊँ। तो इसको भी मैं ऑलमोस्ट 2 to 3 वीडियोज़, जो 4 वीडियोज़ में मैं जो है वो अपना सीरीज़ बनाकर आप सब तक पहुंचाऊंगी, ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में मैंने आपको अपने बिल्कुल फर्स्ट लेसन में बताया था कि स्पीच किसको कहते हैं। तो स्पीच कहते हैं बात करना, किसी से मुखातिब होना, ठीक है। इसको हम नरेशन भी कहते हैं, ठीक है। नरेशन का वर्ड जो है वो हमारे नरेट से निकला है, और नरेट का मतलब होता है बयान करना, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब है किसी से बराह रास्त बात करना, और इनडायरेक्ट का मतलब है किसी की बात को, मतलब कि जैसे मिसाल, इसको मैं अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो मैंने अगर अपनी किसी फ्रेंड के साथ बात की है, ठीक है, तो आमने सामने जो मौजूद हैं उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी कि उसने मेरे साथ बात की, मैंने उसके साथ बात की। और जो इनडायरेक्ट स्पीच हुआ है, अब जो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ बात की है, अगर मैं उस बात को थोड़ा सा चेंज करके किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगी तो इसको इनडायरेक्ट या बिलवास्ता बात भी कहेंगे। तो इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे मैं कहूँ नाइला सेड she read a book, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब ये डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल मैंने आपको दी, ठीक है, कि मैं कहूँगी नाइला ने मुझे कहा कि उसने किताब पढ़ी है या वो किताब पढ़ती है, ठीक है। अब ये जो है ये दो लोगों की डायरेक्ट बात है। जो इस इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो डिस्क्रिप्शन होती है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो डिस्क्रिप्शन होती है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये बात क्या है? ये बात है जो बताने वाला, ठीक है, और ये बात बता दी गई, ठीक है, हो गया। अब अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में मैं इसको कैसे चेंज करूंगी? मैं बोलूंगी नाइला सेड that she read a book। अब मेरे जो इन्वर्टेड कॉमास वाला जो डिस्क्रिप्शन था ये मेरा चेंज हो जाएगा डैट में। यहाँ पर डैट जो है वो एक कनेक्टर बन गया है, एक कंजंक्शन बन गया है, जो कि इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है? मिला रहा है, ज्वाइन कर रहा है या लिंक बना रहा है उनका, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब क्या हो गया? अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी एडिशन करूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं प्रोनाउन चेंज कर दिया, यहाँ मैंने प्रोनाउन रख दिया आई। यहाँ मैं बोलूँ नाइला कहती है, नाइला ने कहा कि मैं किताब पढ़ती हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इसको चेंज किया तो मेरा आई चेंज हो गया किस में? थर्ड पर्सन में। मैंने अपने फर्स्ट लेसन में आपको बताया था कि
सॉरी फर्स्ट लेसन में नहीं, सेकंड लेसन जो मेरा प्रोनाउन लेसन था उसमें मैंने आपको बताया था कि शी जो है, शी, ही, शी, इट, दे जो होते हैं ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, और थर्ड पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एब्सेंट पीपल के लिए यूज़ होते हैं। ये जो हमारे सामने नहीं होता, ये हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो जब मैंने इस बात को आगे कन्वे किया तो मैं बताऊंगी कि नाइला ने कहा कि उसने किताब पढ़ ली है, यानी कि अब नाइला मेरे सामने मौजूद नहीं है, बल्कि मैंने क्या किया, अपनी उस बात को जो है मैंने किसी और को बताया। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच किसी से बराह रास्त बात करना, और इनडायरेक्ट स्पीच कोई बिल वास्ता बात करना, इनकी किसी के बारे की बात करना। तो इसमें क्या होता है कि हमारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में हमारे एक्चुअली अल्फाज अहम नहीं होते। वर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट द मैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द मैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये समटाइम्स इसको हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एग्जैक्ट किसी के वर्ड्स का पता ना हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई कोटेशन है किसी बहुत ही अहम, जैसे कायद आज़म की कोई कोटेशन है और वो मुझे डायरेक्ट उस तरह से अल्फाज में याद नहीं है, तो मैं अगर उसको अपनी तरफ से चेंज कर दूँ तो मैं उसको फिर क्या करूँगी, इनडायरेक्ट में नरेट करूँगी। मिसाल के तौर पर कायद आज़म का एक मैसेज है, क्या जैसे मैं अगर इनडायरेक्ट में लिखूँ तो कायद आज़म सैड यूनिटी, फेथ एंड ऑनेस्टी अब इसका मतलब क्या है कि कायद आज़म ने कहा कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको चेंज करके बोलूँगी कायद आज़म सैड डैट यूनिटी, फेथ एंड ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इसका क्या मतलब होता है, डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। अब मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो इसको सबसे पहला जो इसका रूल है, ठीक है, जो इसका सबसे फर्स्ट रूल है वो होता है, रूल्स में अगर आप इसका सबसे फर्स्ट वर्स वाला जो रूल होता है वो ये है कि डायरेक्ट will change in indirect speech when direct will change in indirect speech, then we don't use inverted commas. ये इसका सबसे पहला रूल है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर तो हम वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ नहीं करते। इन्वर्टेड कॉमास का बेसिक पर्पस ही इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यही होता है कि वो किसी की बात को डायरेक्टली बयान की जाए या किसी भी चीज़ को डायरेक्टली नरेट किया जाए, तो उसको हम वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हैं, या किसी भी कोटेशन के लिए यूज़ करते हैं या किसी भी स्पेसिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है इसका सबसे पहला रूल, ठीक है। तो इसमें जो होगा जब वो डायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो हम कहते हैं डैट, इन्वर्टेड कॉमास की जगह डैट जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी कि हमारा लिंकर, दो सेंटेंसेस को या दो चीज़ों को जब वो बयान करेगा, जो जोड़ेगा, तो उसको हम वहाँ पर कंजंक्शन करता नाम जो है वो दे देंगे।
एक्चुअली ये एक प्रोनाउन है डैट, जो कि जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि जिसकी तरफ इशारा करने के लिए जो है वो लेकिन यहाँ पर इसका मतलब बन जाता है कि, यानी कि नाइला ने कहा कि उसने किताब पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया। ये इंग्लिश लैंग्वेज की एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि इसके अंदर वर्ड्स के मीनिंग और वर्ड्स के यूजेस और इसके स्ट्रक्चर्स और इनको सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, और इसमें आपको कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये आपको हर टॉपिक में कंफ्यूज करता है। उसके बाद जो है अगला जो मेरा लेसन में जो मैं आपको सिखाऊंगी, रूल सिखाऊंगी, वो मैं आपको सिखाऊंगी चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन जो है वो क्या है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, चेंज ऑफ प्रोनाउन मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम फर्स्ट पर्सन को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ नाइला सैड आई रीड अ बुक, नाइला ने कहा मैंने किताब पढ़ी है। ठीक है, तो जब मैं उसको इनडायरेक्ट में चेंज करूँगी तो मैं उसका प्रोनाउन जो है वो थर्ड पर्सन वाला प्रोनाउन ले आऊँगी। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ, मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ, माई स्टूडेंट्स said we are prepared for एग्ज़ाम्स, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब इस सेंटेंस में आपको समझ आ रही होगी कि इसमें मैंने लिखा कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला, मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि हम एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन यूज़ कर रहे हैं, तो जब मैं इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी, माई स्टूडेंट सेड दैट दे आर दे वर। ठीक है, अभी मैं इसमें टेंस में नहीं जाती क्योंकि अभी मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बता रही हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट पर्सन है ये चेंज हो गया किसके साथ, थर्ड के साथ। ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ये रूल है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा जो है वो चेंज होता है किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ। अगर वो आई है, ठीक है, तो वो ही शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो वी है तो वो दे में कन्वर्ट होगा, यानी कि सिंगुलर जो है वो सिंगुलर में ही चेंज होगा और प्लूरल जो है वो प्लूरल में ही कन्वर्ट होगा। लेकिन जो यू होता है, अब जैसे मैं बोलूँ आई सेड टू माई फ्रेंड यू आर सो गुड इन इंग्लिश। ठीक है, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैंने अपनी दोस्त को बोला कि तुम इंग्लिश में बहुत अच्छी हो। तो अब ये जो यू है ये यू में कन्वर्ट, ये किसी भी उसमें चेंज नहीं होगा। तो इसको जब मैं चेंज करूँगी तो मैं बोलूँगी आई सेड टू माई फ्रेंड डैट यू। सिर्फ हमारे इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो डैट में कन्वर्ट हो जाएंगे और यू जो है वो यू ही रहेगा। तो सेकंड जो हमारा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन जो है वो हमारा किसी में भी कन्वर्ट नहीं होता। सिर्फ जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू थर्ड पर्सन। आई है तो वो ही शी इट में चेंज हो जाएगा, और अगर वही है तो वो दे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के इस लेसन में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की जो है वो 2 रूल्स की उसकी डेफिनेशन पढ़ाई। ठीक है, उसके बारे में बताया कि एक्चुअली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड नरेशन होती क्या है, और उसके बाद मैंने आपको इसके 2 रूल्स बताए, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला रूल था कि डायरेक्ट विल चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच देन वी डोंट यूज़ इन्वर्टेड कॉमास। कि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ वहाँ पर नहीं होगा, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर फिर हम डैट को यूज़ करेंगे एज अ कंजंक्शन। ठीक है,
उसके बाद जो मैंने आपको सेकंड रूल बताया वो ये है चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन में मैंने आपको समझाया कि जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसका हम प्रोनाउन जो है वो चेंज कर देते हैं, और फर्स्ट पर्सन जो हमारा होता है वो हमारे थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि सेकंड पर्सन जो है वो किसी में भी कन्वर्ट नहीं होता, वो बिल्कुल सेम रहता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह इसके बाकी जो रह गए हैं मेरे चेंज ऑफ टाइम और चेंज ऑफ टेंस जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला पढ़ाऊँगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दे दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल अपने अगले लेसन के साथ।